मुझे ख्याल है आपके पास वीडियो देखने के लिए समय नहीं है, लेकिन आप समय निकाल कर इस वीडियो को देखें तथा अपनी माँ बहन बेटी एवं प्रत्येक हिंदू नारी तक इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत कुछ ऐसा तथा सनातन को साबित करने वाला है। खम्मा गणी हुक्म, राम राम, जय श्री राम, निवन प्रणाम। मेरे इसी YouTube चैनल डॉक्टर झुंझार सिंह जी ऑफिशियल चैनल पर जुड़े हुए समस्त सदस्यों का तहे दिल से एवं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी भाई बहन मेरे इसी YouTube चैनल पर अपना प्यार, अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना। मैं आपके लिए हमेशा अपने सनातन संस्कृति को लेकर के नए नए तथा कामयाबी वीडियो मेरे इसी YouTube चैनल डॉक्टर झुंझार सिंह जी ऑफिशियल चैनल पर हमेशा अपलोड करता रहूंगा। अब चलते हैं अपने काम की ओर। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं मेरे इसी YouTube चैनल पर अपने हिंदू सनातन धर्म को लेकर के, अपनी संस्कृति को लेकर के हमेशा नए नए तथा कामयाबी वीडियो अपलोड करता रहूंगा। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए आज का अपना विशेष वीडियो रहेगा हिंदू नारी को लेकर के। हिंदू नारी ने कौन कौन से कार्य जो वर्तमान में छोड़ दिए, कौन कौन से नियम धर्म इसको वर्तमान में भूल गए, कौन कौन से कार्य जो इन्हें नहीं करने चाहिए, कौन कौन से कार्य इन्हें करने चाहिए, कौन से कार्य करने का क्या समय था, सब कुछ आज के समय में खो बैठे, सब कुछ आज के समय में बदल गए। इस सब परिप्रेक्ष्यों को लेकर के आज का अपना विशेष काम रहेगा, विशेष वीडियो रहेगा। चलते अपने वीडियो की ओर। आज जो मैं बात करूंगा ये बात अपने हिंदू धर्म, हिंदू ग्रंथ, उपनिषद, निषद, जितने भी अपने शस्त्र हैं, शास्त्र हैं, जितने भी अपने धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके अंदर इस बात को स्पष्ट तथा सुस्पष्ट लिखा गया है। मैंने वहां से ग्रहण करके आपके सामने अपलोड कर रहा हूं। आप सभी भाई बहन इस बातों को सुन करके अपने जीवन में उतारने का कष्ट करें। धन्यवाद। जिस तरह अपने ग्रंथों में लिखा गया प्रत्येक हिंदू नर नारी को, लेकिन आज नर की नहीं या नारी के लिए स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा, नर का वीडियो बाद में बनाएंगे। प्रत्येक हिंदू नारी को सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले बिस्तरों का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी माताओं, आज का समय इतना बेकार आ गया कि सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले उठने की बजाय सूर्य उदय से 1.5 घंटे बाद में बिस्तरों का त्याग हो रहा है। फिर उसके साथ लिखा भी गया कि जब नारी सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले अपने बिस्तरों का त्याग करे, उसके बाद में धरती माता को प्रणाम जरूर करे। लेकिन भाइयों बहनों, आज का समय इतना बेकार आया गया, धरती माता को प्रणाम करने की बजाय आज सुबह उठते ही प्रत्येक महिला, प्रत्येक नारी आज सीधा मोबाइल फोन को प्रणाम कर रही है। इस तरह अगर काम चलता गया तो अपना सनातनी धर्म अवश्य ही एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। अपने धर्म की रक्षा करें। एक शास्त्र में लिखा गया, कहा गया, धर्मस्य रक्षति रक्षत, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म हमेशा ही उसकी रक्षा करता है। मेरा सभी हिंदू नारियों से, सभी महिलाओं से निवेदन है कि सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले जाग जाए, अर्थात सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले बिस्तरों को त्याग करके अपने यथार्थ कार्य के लिए निकल जाए। उसके बाद में जब आपने बिस्तर छोड़ दिया तो उसके बाद में स्नान करने से पहले घर में प्रवेश नहीं करें। आगे की जो हम बात करेंगे, आप बिस्तर त्यागने के बाद अपना यथार्थ कार्य करके सीधा स्नान करें। स्नान करने के बाद में ही अपने घर में प्रवेश करें, स्नान करने से पहले नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर उसके बाद में जैसे ही स्नान हो गया, उसके बाद में घर का कचरा, घर के कचरे को निकाले, हम कचरे का निस्तारण करें। कई मात्रा शक्ति, कई माताएं क्या कर देती है, घर का कचरा तो निकाल देती, लेकिन उस कचरे का निस्तारण नहीं करती। उस कचरे को घर के किसी न किसी कोने में इकट्ठा करके रख देती। माताओं बहनों, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप उस कचरे को निकाले ही नहीं, रहने दे। अगर निकाल भी लिया तो उस कचरे का निस्तारण अवश्य रूप से करे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अपने शास्त्र कह रहे हैं, अपने धर्म कह रहा है, अपना ग्रंथ कह रहा है। मैंने वहां से ग्रहण करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके बाद में जैसे अपना ये दूसरा कार्य कंप्लीट हो गया, उसके बाद में ही अपने घर में रखे जो पानी के बर्तन हैं, उस पानी के बर्तनों में पानी भरे। ये कार्य स्नान करने के बाद में होना चाहिए। फिर उसके बाद में गौ माता का दूध निकालने के लिए प्रस्थान करे। इतना कार्य होने के बाद में गौ माता का दूध निकाले, इससे पहले नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखे। और ये सारे कार्य स्नान करने के ही बाद में करे। और एक मात्र शक्ति विशेष ध्यान रखे, जो मात्र शक्ति अपना सिर धोती है, चाहे किसी दिन भी धो, अपना सिर धोती है, उसमें विशेष ध्यान रखे। अपने ग्रंथों के अंदर लिखा गया, सिर धोने के पश्चात
कई मातृशक्ति आंगन के बीच में खड़े होकर के अपने बालों को सहलाकर सुखाती है, कई मातृशक्ति चली जाती छत के ऊपर, कई मातृशक्ति खड़ी रहती गेले में, कई मातृशक्ति खड़ी रहती गली में। ध्यान रखे इस बात का माताओं और बहनों, ध्यान रखो, अपने सिर के बालों को सुखाने के लिए घर के अंदर ही रहे, बाहर ना निकले, क्योंकि ये बिल्कुल अपशकुन माना गया। इस बात का विशेष ध्यान रखे एवं अपनी संस्कृति, अपने धर्म की हमेशा रक्षा करे, तो धर्म अपनी रक्षा हमेशा करेगा। उसके बाद में जब ये इतना कार्य हो गया तो हमारा उस महिला का प्रवेश होगा रसोई घर के अंदर। ध्यान रहे, वो मातृशक्ति जो रसोई घर के अंदर प्रवेश कर रही है, रसोई करने से पहले सभी नियमों को ध्यान पूर्वक सुन ले। माताओं और बहनों, हमारे हिंदू घरों के अंदर अपने शास्त्रों में भी लिखा गया और अपनी पौराणिक रीत भी थी कि प्रत्येक हिंदू घर में जो खाना बनेगा, जो पहली रोटी बनेगी, उस पहली रोटी का भोग गौ माता को लगेगा तथा दूसरी रोटी कुत्ते के लिए बनेगी। आज के समय में लगभग 90% हिंदुओं के घर में से ये संस्कार चले गए, ये रीत चली गई और दिन दिन नई नई संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। माताओं बहनों, ध्यान रखें, जब भी अपने घर में खाना बने तो पहली रोटी गौ माता को, दूसरी रोटी कुत्ते को अवश्य डाले। यह नियम छोड़ने के पश्चात हम कई समस्याओं से घिरे जाते हैं, लेकिन इनका ध्यान न देकर के अंधविश्वास की ओर बढ़े जाते हैं, इनका ध्यान न देकर अंधविश्वास की ओर बढ़े जाते। मैं नहीं कह रहा हूं, आप स्वयं अंदाजा लगा दीजिए, आप वीडियो देख रहे हो, आप स्वयं अंदाजा लगा दीजिए कि आपके घर में पहले रोटी निकलती थी गौ माता एवं कुत्तों के लिए, आज वो निकल रही है क्या? हाँ निकलती है, लेकिन 10% घरों में, बाकी 19% हिंदू घरों के अंदर आज इस संस्कार को, इस रीति को बंद कर दिया गया। इसके लिए आज बहुत परेशानी भुगत रही। अंततः मातृशक्ति ध्यान रखे कि खाना बनाते वक्त पहली रोटी गौ माता को दे एवं दूसरी रोटी कुत्ते को दे और तीसरी रोटी अपने परिवार को स्वयं के हिस्से के काम में ले। इसके बाद में एक विशेष काम है, इसके बाद में एक विशेष बात है कि मातृशक्ति ध्यान रखे। सबसे बड़ी गलती हो रही है कि आज के समय में कई मातृशक्ति यथास्थिति संभव न होने के कारण तथा अपने आलस्यपन के कारण गूंथे हुए गेहूं के आटे को, पेस्ट किए गेहूं के आटे को, आधा आटा तो रोटी के काम में ले लेते, लेकिन आधे आटे का स्टॉक अपने घर में कर देते। मातृशक्ति विशेष ध्यान रखे, गूंथे हुए गेहूं के आटे को, पेस्ट किए गए गेहूं के आटे को घर में न रखे। इसको हाँ, हो सके अगर ज्यादा आटा पेस्ट कर दिया गया, ज्यादा आटा गूंथ दिया गया, तो उस आटे का यथार्थ निस्तारण कर दिया जाए, उसे घर में न रखे, क्योंकि ऐसा रखना अपशकुन। तथा इसके साथ साथ हमारे कई शास्त्रों में भी लिखा गया कि गूंथे हुए गेहूं के आटे को, पेस्ट किए गए गेहूं के आटे को घर में रखना मुर्दे के शव के बराबर है। मुर्दे का शव अपने घर में रखो और पेस्ट किए गए गेहूं के आटे को अपने घर में रखो, ये बराबर है। अंततः आप मातृशक्ति ध्यान रखें कि जो आटा भूलवंश या किसी कारणवश ज्यादा गूंथा गया, उस आटे को आप अपने घर में ना रखें। प्रयोग में ले लिया, जितना आटा ले लिया, शेष बसे गए गूंथे हुए आटे को यथार्थ स्थान पर उसका निस्तारण कर दे, घर में ना रखे। इस बात का समस्त मातृशक्ति विशेष ध्यान रखे। एवं इसके साथ साथ अपनी एक विशेष बात रहेगी कि मातृशक्तियां, आप आज इतनी बड़ी गलती कर रहे हो जिसके लिए परिणाम हम सभी भुगत रहे। बात करेंगे या सार्वजनिक रूप से, पिताजी चले जाते पैसा कमाने के लिए, पिताजी चले जाते हैं अपने परिवार का जीवन बनाने के लिए, मातृशक्ति शेष रह जाती है अपने घर के अंदर और बच्चों को संस्कार देने की बजाय दे देती है उनके फोन हाथ में। ध्यान रहे मातृशक्तियां, जब आपका छोटा बच्चा किसी भी बात को लेकर के जिद करे, किसी कारणवश वो आपसे अड़ जाए, तो उसे फोन ना दे खेलने के लिए। आज के समय प्रचलित इलेक्ट्रॉनिक खिलौने दे, उससे वह खेल करके अपने जीवन में कुछ न कुछ प्राप्त करे। जैसे ही बच्चा किसी बात को लेकर के जिद्दी बन जाता, तो आप उसके समक्ष मोबाइल फोन फेंक देती हो। आप सोच रही हो कि मोबाइल देने से ये बच्चा शांत हो जाएगा, हम अपना कार्य निपटा लेंगे। ध्यान रखे मातृशक्तियां, आप अपना कार्य निपटा लोगे, वो बच्चा भी व्यस्त हो जाएगा, आपका काम भी आसानी से निकल जाएगा। लेकिन मातृशक्तियां, इसके साथ साथ आप उस बच्चे के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रही हो जिसकी कोई एक सीमा नहीं है। ध्यान रहे उस बच्चे को, अंत मेरा कहना है मातृशक्तियों से, उस बच्चे को मोबाइल फोन देने की बजाय उसे खेलने के लिए आजकल में प्रचलित बहुत इलेक्ट्रॉनिक खिलौने हैं, जैसा भी खिलौना अपने घर में उपलब्ध हो वो दे। फोन देने की बजाय इस वस्तु का विशेष ध्यान रखे, इस नियम का विशेष ध्यान रखने, अपनी ही संस्कृति को फॉलो करे, दूसरी किसी संस्कृति को नहीं।
और ध्यान रहे मातृशक्तियां, एक विशेष बात कि बच्चे को संस्कार देना माता के गर्भ में 6 माह से जब बच्चा पला रहता है, जब शिशु माता के गर्भ में 6 माह का हो जाता, उस समय शिशु के अंदर संस्कार आ जाते हैं। ध्यान रहे विशेष बातों का। किसी मातृशक्ति के गर्भ में शिशु 6 माह से पल रहा हो तो आप अच्छी फीलिंग एक्टिविटी करना, क्योंकि जो कार्य आप करोगे, जो बात आप करोगे, जो रीति आप करोगे, जो संस्कार आप अपनाओगे, वैसा ही आपका बच्चा अपनाएगा। आप मानो या न मानो, अपने घर में जितने भी सदस्य हैं, एक एक सदस्य का त्वरित प्रभाव देख लीजिए। जिस समय उसकी माता ने जैसा किया वो बच्चा आज कर रहा है। जो काम माता करती है, बच्चा 6 माह का गर्भ में पला रहता है, जो कार्य माता करती है वो कार्य ही उसका बच्चा करता है। मैंने जो वीडियो में जितनी बातें बोली वो बातें मैं नहीं बोल रहा, वो बातें अपने शास्त्र वेद, अपने धार्मिक ग्रंथ बोल रहे हैं, वो बात मैं नहीं बोल रहा। इसके साथ साथ हम आज एक विशेष बात को यहां उल्लेखित करेंगे। वो बात हो सकता है आपको सुनने में थोड़ी शर्मार आ जाए, क्योंकि वो बात थोड़ी शर्मीली है, हो सके शर्मीली है, लेकिन शर्मीली होते हुए भी इस जगह कहना जरूरी हो गया। आपके मन में भी विचार आ रहा होगा कि इतनी शर्मीली बात को इस सार्वजनिक चैनल पर कहने की क्या नौबत थी। लेकिन मेरी माताओं और बहनों, उस बात को कहां तक छिपाए, बहुत छिपा लिया, लेकिन अब छिपाएंगे तो अपने धर्म को मिट्टी में खो देंगे। ध्यान रहे, मैं यहां बात करने वाला हूं अपने मासिक धर्म को लेकर के। जिन मात्र शक्तियों को, जिन जिन महिलाओं को अपना नारी धर्म होता है, अपना ऋतुबंती धर्म होता है, अपना मासिक धर्म होता है, उस धर्म के अंदर आज युवा नारी शक्ति एवं अन्य महिलाएं भी इतनी इतनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ध्यान रहे माताओं बहनों, यहां इस बात करने की नौबत यह आई कि आज के समय में इसका पालन न होने के कारण हिंदू धर्म के अंदर एक विशेष प्रकार की ठोकर बन रही है। इसके लिए इस बात को इसी YouTube चैनल पर बोलने के लिए मुझे मजबूरन होना पड़ा। हाँ, ये ऋतुबंती धर्म, मासिक धर्म, नारी धर्म, ये ऊपर वाले की देन है, ये कुदरत की देन है, किसी के बस की बात नहीं। कुदरत ने जैसा बनाया उसके आधार पर चलना पड़ता है। लेकिन आप ध्यान रखें मात्र शक्तियां, जब भी आपके अंदर ऋतुबंती धर्म का प्रादुर्भाव आ जाए, जब आपके अंदर मासिक धर्म का प्रादुर्भाव आ जाए, तो आप, मैं बता रहा हूं तो 4 नियम, उसको अवश्य फॉलो करें। ध्यान रखें, जिस जिस माता को, जिस जिस स्त्री को ये ऋतुबंती धर्म हुआ है, हो रहा है, या फिर वो इस धर्म के दायरे में चल रही है, क्योंकि ये धर्म अपने समय के हिसाब से होता रहता है। जो इसी धर्म के दायरे में चल रही, वो विशेष बातों का ध्यान रखें। सर्वप्रथम बात रहेगी कि वो मात्र शक्ति जल स्रोत पर न जाए, यानी टांका कुआ बावड़ी पर न जाए, और न ही जल में अपना मुंह देखे। ये जो मैं बात बोल रहा हूं मेरी तरफ से मिला करके नहीं बोल रहा हूं, ये बात अपने शास्त्रों के अंदर लिखी गई है। ध्यान रहे, पहली बात कि किसी भी जल स्रोत में यानी पानी में अपना मुंह न देखे। जिस मात्र शक्ति को अपना मासिक धर्म है, जो अपने मासिक धर्म के दायरे में चल रही है, वो जल में मुंह न देखे एवं किसी भी मंदिर में आरती पूजा करने के लिए न जाए। ध्यान रखे इसी बात का। एवं यहां पर एक तीसरी बात रहेगी कि गौ माता का दूध न निकाले। जिस मात्र शक्ति को ये ऋतुबंधी धर्म हो रहा है, वो उस समय गौ माता का दूध न निकाले। हमारी लास्ट एवं अंतिम बात रहेगी इस ऋतुवंती नारी धर्म को लेकर के कि जिस जिस मात्र शक्ति को, जिस जिस नारी शक्ति को ये ऋतुवंती धर्म हुआ है, हो रहा है, या फिर वो इस धर्म के दायरे में चल रही है, वो इस बात का जरूर ध्यान रखे कि अपने घर में, रसोई घर में प्रवेश न करे। विशेष नारी शक्ति से, मेरा हिंदू नारी शक्ति से तकरबंद निवेदन रहेगा कि आप अगर मासिक धर्म के दायरे में चल रही हो तो अपने रसोई घर के अंदर प्रवेश ना करे। हो सके तो अपने घर पूरे परिवार का खाना पीना पुरुष ही करे, या फिर अन्य सदस्य, अन्य महिला जो आपके परिवार में ही हो वो ही करे। आपको नहीं रसोई घर में प्रवेश करना और ना ही कुछ घर का खाना पीना बनाना। आपको जो बाहरी कार्य है, जो मैंने 4 कार्य बताए, इस कार्यों को छोड़ करके अन्य जो बाहरी कार्य हैं वो कार्य करें, क्योंकि अपने शास्त्र धर्मों के अंदर लिखा गया। मैं कोई यहां पर अपनी तरफ से नहीं मिला रहा, ये मिलाने वाले नहीं, लिखने वाले ने लिख डाला। मेरा कहना भी आप मत मानो, मैं कह रहा हूं आप भले ही मत मानना, लेकिन आप अपने हिसाब से, अपने नजरिए से, अपने अंदाज से, अपने पौरुषिक विहीनता से एक बार अध्ययन करके देख लेना। क्या मेरे द्वारा कही गई वाणी आपको सत्य लग रही है? क्या मैं बोल रहा हूं वो सत्य है? आप अपने में अनुभव करो। आप किसी का कहना मत मानो, मेरा कहना मत मानो।
आप अपने परमात्मा, आत्मा परमात्मा होती है, अपनी आत्मा का कहना मानो। मैंने जो आज शुरुआत से लेकर के अंत तक जितनी बातें आपको बताई, उस एक एक बात को अपने दिमाग के अंदर उतारो, उस बात का आप एक अवलोकन करो। जो जो बातें मैंने बोली हैं, आप चाहे मानो या ना मानो, अपने घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उस महिला या पुरुषों के बात पास बैठ करके मेरी इस बात को सुनाए, या फिर आपके हिसाब से मेरी बात को उन तक पहुंचाए, फिर आप विचार करें और वे क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या मेरे द्वारा कही गई ये वाणी सत्य है? क्या जो मैंने आपको शुरुआत स्नान से लेकर के एंड ऋतुवंती धर्म तक जितनी भी बातें बताई, क्या पहले अपने घरों में इस नियमों का पालन होता था या नहीं होता था? आप अपने घर के अंदर ही एक जितने भी बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग, उनको इस बात का पूरा नॉलेज है। आप उनसे, उनके पास बैठ करके उनसे ज्ञान प्राप्त करो, उनसे मेरी बातों को फॉलो करो, और हो सके अगर मेरी बात सत्य वो सटीक निकले, आप मन में यह ना सोच लेना कि हमने ये वीडियो देख लिया और ये 2-4 पॉइंट करके चला गया। ध्यान रहे मात्र शक्तियों, अगर आपने ये वीडियो देख भी लिया तो इस वीडियो के अंदर जो जो मैंने कहा उसका पालन करने का कष्ट करें। हाँ, अब आप कहोगे इससे क्या लाभ व हानि होती है? मेरी माताओं और बहनों, समस्त हिंदू नारियों, इससे कई प्रकार की हानियां हो रही हैं, जिसको लेकर के हम अंधविश्वास की ओर बढ़ रहे, क्योंकि धर्म का पालन तो करते हैं नहीं, हिंदू धर्म का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा। इसके लिए हमारे घर के अंदर परेशानियां आ जाती, उस परेशानियां को हम अपने दायरे के हिसाब से सॉल्व करने से हम किसी विशेषज्ञ के पास चले जाते हैं, जो हमें अंधविश्वास की ओर धकेल देता है। माताओं बहनों, ध्यान रखे, घर के अंदर आर्थिक धार्मिक सामाजिक जितनी भी परेशानियां आती है, वो बस इसी के कारण आती है। और इससे लाभ क्या होगा, आपके मन में भी ख्याल आ गया, हम इतने नियमों का पालन भी कर लेंगे, लेकिन इससे लाभ क्या होगा? मेरी माताओं बहनों, आप एक बार मेरे द्वारा कहे गए नियमों को, आप मेरे द्वारा कही गई शर्तों को फॉलो करके देखो। 1-2 दिन में नहीं, कम से कम आप 180 दिन तक मेरे इस नियमों को फॉलो करके देख लेना। अगर आपको फायदा न हुआ तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। आप 1-2 बार फॉलो करके देखो, आप 6 महीने लगातार ऐसा प्रयोग करके देखो। जो जो बात मैंने कही उस पूरी बातों को 1-2 बात करने से, 1-2 क्लास में पढ़ने से कोई बच्चा नौकरी प्राप्त नहीं कर लेता। 1-2 पॉइंटों को फॉलो करने से आप अपने धर्म में परिवर्तन नहीं ला सकते। ध्यान रहे, जो जो मैंने पूरी बातें आपको बताई, उस बातों का पूर्ण रूप से अवलोकन करके ही फॉलो करें, एवं अपने जीवन के अंदर अंधविश्वास को दूर हटाएं, तथा अपनी पौराणिक, अपनी धार्मिक बातों का ही अवलोकन करें। मेरे इसी YouTube चैनल पर आप सभी भाई बहनों का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरे इसी YouTube चैनल डॉक्टर जुंजार सिंह जी ऑफिशियल चैनल पर जुड़े हुए समस्त सदस्यों का तहे दिल से और दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। समस्त भाई बहन इसी तरह का प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। मैं आपके लिए हमेशा इसी धार्मिकता को देखते हुए, अपने हिंदू धर्म को देखते हुए हमेशा नए नए एवं आपके सार्थक की वीडियो हमेशा ही जारी करता रहूंगा। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, राम राम, निवन प्रणाम, हर हर महादेव।